हिमाचल में बुधवार को दवाइयों के लिए भटकते रहे मरीज। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बंद रहे हैं मेडिकल स्टोर। दरअसल ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे व्यापारियों का कारोबार जो प्रभावित हुआ है, ये 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिमला में मेडिकल स्टोर बंद है, पर्चे के लिए भटकते हुए मरीज नजर आए हैं। हमीरपुर से आप तस्वीरें देख सकते हैं। केमिकल की दुकानें, केमिकल स्टोर जो हैं वो बंद पड़े हैं और इसी के साथ ही केमिस्ट स्टोर जो बंद पड़े हैं। ऑनलाइन बिक्री का विरोध किया जा रहा है, देश भर में विरोध है। नाहन से भी तस्वीरें हैं, मेडिकल स्टोर बंद हुए हैं। केमिस्ट की दुकानें बंद होने के चलते कई मरीजों को, उनके तीमारदारों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अगर बात की जाए कि हड़ताल क्यों की गई है, मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दरअसल रोष व्यक्त किया गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बिक्री करते हैं दवाओं की, जहाँ पे उनको डिस्काउंट या कूपन व्यवस्था भी दी जाती है, जिस वजह से उनकी दुकानों तक लोग नहीं पहुंचते हैं। उनके कारोबार पर गहरा असर इसका पड़ा है। तो इसके चलते जो मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से देशव्यापी हड़ताल का ऐलान बीते दिन ही कर दिया गया था। और अब हालात देखिए ज़रा कि जो लोग केमिस्टों पर पहुंचकर दवाएं खरीदने के लिए आते हैं उनको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रदेश भर में मेडिकल शॉप्स की हड़ताल का असर राजधानी शिमला में भी देखने को मिला और शहर के अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद रहने के चलते मरीज और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करने पड़ा। अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचे कई लोग जरूरी दवाइयां तक नहीं खरीद सके, जबकि कुछ लोगों को दवाइयों के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान तक भटकना पड़ा। हालांकि सरकारी दवा की दुकानों के खुले होने से लोगों की परेशानी कुछ हद तक कम जरूर हुई है, लेकिन आईजीएमसी की बात की जाए, दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल के साथ साथ अस्पतालों के आसपास के जो मेडिकल स्टोर बंद रहे तो दूर दराज के क्षेत्रों से आए मरीजों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई तीमारदारों ने बताया कि डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई जरूरी दवाइयां समय पर नहीं मिल पाने की वजह से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। देश भर में आज केमिस्ट हड़ताल पर हैं, यानी कि आज जो देश भर में मेडिकल शॉप्स हैं वो सुबह से ही बंद हैं और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम इस समय मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल के बाहर, और आप देखेंगे कि जो अमूमन दुकानें सुबह 8 बजे से खुल जाती हैं, आज वो सुबह से बंद पड़ी हुई हैं और इसकी वजह से लोग खासे परेशान हो रहे हैं। ऑनलाइन दवाओं की जो बिक्री हो रही है उसके विरोध में यहाँ पर ये जो तमाम केमिस्ट है ये हड़ताल पर गए हैं और इनकी डिमांड है कि इस फैसले को केंद्र सरकार वापस ले। कुछ लोग हैं जो दवा लेने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन दवाई जो है वो उन्हें मिल नहीं सकी है। तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर, कहाँ से आप आए हैं? पहले सबको नमस्कार। मेरा नाम सुनील है और मेरा बेटा यहाँ डीडीयू हॉस्पिटल में 1 हफ्ते से बीमार है, फूड पॉइजनिंग हो गई उसको। तो डॉक्टर ने कुछ दवाई, आज डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज के बाद जो कोर्स करने के लिए दवाई लिखते हैं डॉक्टर, उसको लेने आया था मैं। हालांकि यहाँ डीडीयू में जो सरकारी दुकान की खुली है वो वहाँ तो कुछ दवाइयाँ मिल गई, लेकिन कुछ दवाइयाँ वहाँ नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। तो मैं इस तरफ आया तो यहाँ सारी बंद है, आगे गया वहाँ भी बंद है दुकानें। तो बड़ी इम्पोर्टेंट दवाई है वो, तो मिल नहीं रही है, तो थोड़ा परेशानी तो है। और लोग भी परेशान हो रहे हैं, कुछ लोगों से बात देखा आपने? हाँ, मेरे साथ ही कुछ पड़ोस में अभी बाहर गया था, दवाई पर्ची लेके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसको दवाई, तो नीचे से आया, यार दवाई तो मिल नहीं रही है। मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहा होगा, मुझे मेरी इतना आइडिया नहीं था जिनकी हड़ताल है। तो वो फिर कहीं बात करते करते आगे निकल गया। फिर मैंने बोला मैंने भी अपनी दवाई ले लेता हूँ। तब यहाँ आया तो देखा तो यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और है। हाँ, तो देखिए ये जो दुकान बंद है, यानी कि जो मेडिकल शॉप्स बंद हैं, इसकी वजह से निश्चित तौर पर जो पेशेंट्स हैं, तीमारदार हैं, वो परेशान हो रहे हैं। और फिलहाल ये 24 घंटे की हड़ताल कॉल की गई है। फैसला लिया जाएगा कि आने वाले वक्त में मेडिकल शॉप्स और ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे विषय पर क्या करने वाली है। लेकिन फिलहाल आज केमिस्ट बंद होने से, मेडिकल शॉप्स बंद होने से जो तमाम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश जोभाल, जी मीडिया, शिमला। परेशानी तो बहुत है, हमें भी नहीं पता था। अभी मैंने किसी डॉक्टर को फोन करा, वो कहता मैं घर से चलो, मुझे नहीं पता कि मेडिकल में आज हड़ताल भी होने वाली है, पता नहीं इनकी कुछ मेडिसिन वालों की, तो हमें नहीं पता था। वो तो डॉक्टर साहब से बात करी तो कहता जी चलो मैं दवाई लेने, हम तो दवाई एडवांस में रखते हैं 1 महीने की, कोई शुगर पेशेंट है, बीपी वगैरह वाले वो परेशान है, कई बुजुर्ग आए, जनानियों के साथ, लेडीज के साथ आए बच्चे, वही परेशान, किसी बच्चों की दवाई। फिर यहाँ जो जितनी दुकानें हैं गवर्नमेंट वाली तो खुली मिलती जाती हैं, प्राइवेट वाली बंद है, जिनको ले किसी का पैसा नहीं है, कोई उधार भी लेता है दवाई,
मजबूरी में फंसा होता, कोई पैसे नहीं होते, तो ये ऑनलाइन की जो दवाई है इनको बंद किया जाए और मार्केट में ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हर आदमी को दवाई जो है सस्ती और अच्छी मिले और हॉस्पिटल के अंदर से मिले। नहीं मिल पा रही आसानी से, नहीं मिल रही है, बंदी है, मेडिसिन स्टोर बंदी है। ये प्रॉब्लम क्या है जी? तो अभी कितनी देर लग गई आपको दवाई ढूंढने में? दवाई ढूंढने में लग गया 2 घंटे। ये सरकारी है सिर्फ, बाकी कोई नहीं है जी। प्राइवेट आज बंद पड़ी है जी। हाँ जी। In March 2020, this circular was pertaining 2020 का तो सर्कुलर ये था कि क्योंकि ड्रग एक्ट में कहीं भी ये नहीं है कि आप दवाई लेके किसी के घर में जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम बुजुर्गों के लिए, हैंडीकैप्स के लिए ये स्पेशल प्रोविजन किया था कि यार आप लोग केमिस्ट जाओ, लोगों के घर में जाके सप्लाईज दो। तो उस पर्पज के लिए वो जब सर्कुलर हुआ तो हमारे सारे केमिस्टों ने जिनको जरूरत थी घर में जाके सप्लाईज भी दी और सब कुछ किया। बट इन द मीन टाइम ये जो हमारे ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, इन्होंने इसी सर्कुलर को अपना निशाना बना के दे हैव स्टार्टेड गिविंग ऑनलाइन सप्लाईज। तो ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में हमीरपुर से भी तस्वीरें सामने आई हैं। मेडिकल स्टोर बंद रहे तो हमीरपुर में जो निजी दवा दुकानें नहीं खुली तो मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकारी दुकानों में भारी सभी ज़रूरतों की दवाइयां नहीं मिलने की वजह से भारी चिंता का आलम है। और इसी के साथ ये भी बता दें कि हड़ताल के चलते कई मरीजों को दवाइयों के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। सारे लोगों का कहना है कि यदि किसी मरीज को अचानक से तबीयत उसकी अगर ख़राब हो जाए तो ज़रूरी इंजेक्शन और जीवन रक्षक दवाइयाँ सरकारी दुकानों पर आसानी से नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे में निजी मेडिकल स्टोर्स का बंद होना लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। लोगों ने चिंता व्यक्त की कि यदि हड़ताल लंबे समय तक जारी रही तो इसका सीधा असर आम जनता और मरीजों की सेहत पर पड़ सकता है। सभी मेडिकल स्टोर बंद हैं। मेरा ख्याल आज पूरे हिमाचल के बंद हैं। तो हम लोग जैसे ये तो ऐसी चीज़ है कि एकदम से ज़रूरत पड़ती है। तो आज बाज़ार में कोई भी मेडिकल स्टोर खुला नहीं है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ लोग बाहर से आए हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है। मैंने पर्सनली कुछ लेना था तो कोई भी शॉप खुली नहीं है, जिससे बहुत दिक्कत हो रही है। तो सरकार को जो भी इनकी मांगे, मैं तो ये कहूँगा कि जल्दी जल्दी पूरी करनी चाहिए। और अगर ऐसे होने लगा जैसे पूरी मेडिकल स्टोर बंद है तो ये तो अचानक से अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो बहुत दिक्कत आएगी। देखो सर, मेरे को दवाई की जो है परमानेंट ज़रूरत होती है और मैं दवाई जो है रेगुलर खाता हूँ, क्योंकि पीजीआई से मेरे को रेगुलर दवाई जो है मेंशन की हुई है। तो आज अगर मेरी दवाई ख़त्म हो गई है तो मैं कहाँ से लूँगा? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहिए। मेन तो हमारी यही है ऑनलाइन वाली, और बच्चे नशे की गिरफ्त में ना जाएं, और जो छूट ग्राहकों को दी जा रही है वो हमारे लेबल तक कंपनियों को देनी चाहिए, और ताकि हर दुकानदार उसी रेट पर वो सामान उपलब्ध करा सके। तो ये आगे से जो भी हमारी राष्ट्र से, हमारे पूरे इंडिया से जो हमारी एसोसिएशन है, उसकी तरफ से जो आदेश आएगा उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। आज स्ट्राइक है लोगों को तो चलो जी परेशानी होगी, लेकिन कुछ हमारी डिमांड्स हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। ऑनलाइन जो बिक रही हैं दवाइयाँ, उनकी गुणवत्ता का चेक करना ज़रूरी है। बस यही है। हमारे लोग आ भी रहे हैं, उनको परेशानी भी हो रही है, लेकिन अब कुछ हमारी डिमांड्स हैं उनको पूरा करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो बिलासपुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर मेडिकल शॉप्स बंद रही हैं और हड़ताल को व्यापक समर्थन भी मिला। दवा विक्रेताओं ने लोगों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े हुए मेडिकल क्षेत्र में बिना उचित जांच और प्रमाणित व्यवस्था के ऑनलाइन माध्यम से दवाइयों की बिक्री को बेहद चिंताजनक बताया।